सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेकर सफ़र शुरू कर दिया है इंडिया से यूके इंग्लैंड तक का। तो जी आपको साथ लेकर चलते हैं अपने इस सफ़र में। तो सबसे पहले ये जो 2 बैग 65 केजी जो मुझे अलाउड था वो हैं, ये 2 चेक इन बैग और साथ में एक कैबिन बैग भी है जिसका भार लगभग 8 से 10 किलो होगा। और साथ में 2 घंटे के अंदर हमारी ट्रेन है। तो अभी हम निकल रहे हैं घर से और अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेन स्टेशन पर। Guys, what's up? So we have started our journey till UK. So right now as you can see we are in the train. ये ट्रेन है न्यू दिल्ली तक। सो माता पिता दोनों साथ जा रहे हैं। यू कैन सी माय मदर एंड फादर ओवर हियर। और फिलहाल तो अभी ट्रेन खाली है, तो अभी यहाँ से चल रही है। हम दिल्ली तक ट्रेन में जा रहे हैं। उसके बाद कल फ्लाइट जो होगी वो दिल्ली से ही होगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नई दिल्ली पहुंचते ही पेरेंट्स को होटल रूम छोड़कर मैं निकल चला हूं एयरपोर्ट की ओर, जहां पर मुझे करवाना पड़ेगा अपना कोविड टेस्ट। क्योंकि फ़्लाइट पे बैठने से पहले मुझे 72 घंटे पहले की कोविड की रिपोर्ट चाहिए थी, जो मैं किसी रीज़न से घर पे नहीं करवा पाया। तो सबसे नज़दीक कोविड सेंटर एयरपोर्ट पर ही था। तो एयरपोर्ट पर टेस्ट करवा के मैं वापस जाऊँगा घर की ओर। आफ्टर आई वॉज डन विद द कोविड टेस्ट मैंने न्यू दिल्ली से मेट्रो पकड़ी और उसके बाद मैं पहुंच गया कनॉट प्लेस, जहां पे मुझको करवाने थे अपने पैसे एक्सचेंज। वो करवा के मैं दोबारा से निकल गया पेरेंट्स के पास और फिर हम टैक्सी में बैठकर आ गए नई दिल्ली एयरपोर्ट की ओर। अब टैक्सी में बैठकर हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पहुंचने में हमें अपने होटल से लगभग 1 घंटा लग गया और फ़्लाइट मेरी रात को 10 बजे थी। तो हम वहाँ पे 3 घंटे पहले पहुँच चुके थे, बिकॉज़ इट वाज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट। तो जी मेरे को ये लगा कि पहले जाना ही बेहतर रहेगा। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर टैक्सी से सामान उतार कर हमने निकाली वहां से ट्रॉली, जिसमें सामान रखकर हम चल पड़े एयरपोर्ट के अंदर। तो जी ये वो मोमेंट था जहाँ पर आकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से देयर इज़ नो गोइंग बैक। मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ यहाँ तक ही जाएंगे। और इस पॉइंट पर आके जी हम सब हो गए थे थोड़े इमोशनल। और ये बड़ा ही इंटेंस सा मोमेंट था जहाँ पे मुझे अब ये रियलाइज़ हो गया था कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। माता पिता को बाय बाय कर कर अब मैं आ चुका था एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है। फिर मुझे फाइनली दिखा एमिरेट्स का काउंटर, जो कि मेरी एयरलाइन भी है। बट फिर भी कंफर्म करने के लिए मैंने इंफॉर्मेशन काउंटर पर जाके जानकारी ली, जिन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया कि भाई साहब आपका काउंटर इस तरफ है। और मैं अब चल पड़ा हूँ अपने काउंटर की ओर। हमारा काउंटर है ये वाला जे काउंटर। नाउ विल बी गोइंग टू द एमिरेट्स। पर पहुंचने के बाद अपना सामान सौदा पत्रा जमा करवा कर हम चल पड़े इमिग्रेशन काउंटर की तरफ, जहां पर जाने से पहले मुझे ये पता चल गया कि मैं अकेला ही नहीं हूँ। यहाँ पे लगभग 500 से 700 लोग पहले ही लाइन में वेट कर रहे हैं। फिर भी जी जाना तो था ही और हम भी घुस गए लाइन में।
भाई समय 6 मिनट। न्यू दिल्ली इमिग्रेशन काउंटर पर अपने पासपोर्ट और टिकट चेक करवा कर हम आ गए हैं ड्यूटी फ्री एरिया की तरफ, जहाँ पे हमारे पास कुछ टाइम था किल करने के लिए। और ये वो एरिया है जहाँ पर आपको ज़्यादातर चीज़ें ड्यूटी फ्री मिलती है। जहाँ तक मुझे पता है कि ड्यूटी फ्री का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें लगभग टैक्स फ्री या कम टैक्स के साथ मिलती हैं। और ये वो वाली जगह है जहाँ पे आपको नेशनल और इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ब्रांड्स के शोरूम दिख जाते हैं, शनेल, डियोर और जी ऑल दैट ठेकाज इन द हाउस। और साथ में थोड़ा सा फिरने के बाद, थोड़ा सा टाइम किल करने के बाद हम अंदर की ओर चल पड़े, शोरूम्स की तरफ देखकर बिना कुछ खरीद कर घुस गए फर्दर इन द एयरपोर्ट। सो गाइस, दिस इज द विक्टोरियाज सीक्रेट। जो लोग ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको ये पता होगा कि ये क्या है। बेलीज़ी इथियोस ड्यूटी फ्री लाउंज बी, होटल फूड कोर्ट लाउंज ए। हमें कहीं नहीं पता हमको कहाँ जाना है। पर आके मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि जब भी तुम्हें कोई एयरपोर्ट लाउंज दिखेगा और तुम्हारे पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो तुम वहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हो, तुम्हें फ्री लाउंज एक्सेस भी हो सकता है। और लकीली मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड थे और तीनों के ऊपर लाउंज एक्सेस था। साथ में मैं अपने साथ अपने 2 और दोस्तों को भी लेकर गया जो कि कनाडा जा रहे थे। हाँ जी, जिनको ये नहीं पता कि एयरपोर्ट लाउंज के क्या क्या आपके लिए बेनिफिट्स हैं या क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि एयरपोर्ट लाउंज में आपको फ्री खाना पीना और फ्री में आप वहाँ पर रेस्ट कर सकते हो जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं जाती तब तक। हमने भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया, जम के ठूसा, जम के खाया, जम के पिया। और मैंने तो कुछ पानी की बोतलें भी अपने बैग में डाल ली थी। तो जी हम चल पड़े वापस अपनी फ़्लाइट की ओर। कहाँ को जाना है भाई? से नीचे से Cheers guys. जी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का फेमस बुद्धा स्टैचू, जहाँ पर जाकर लगभग हर इंडियन ही फ़ोटो खिंचवाता है। मैंने भी खिंचवा ली, हम सब ने खिंचवा ली। और आगे हम जा रहे हैं अपने एयरलाइन गेट की तरफ। सो ये है 17A और ये है 17B। हमारा ये वाला है भाई। Please have your own boarding card and open passport ready for inspection. On behalf of Emirates, we wish you a pleasant flight. हाँ जी गाइस, हम बैन लग गया 5 हाथ। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। तो जी फाइनली अपने टिकट्स और पासपोर्ट चेक करवा के अब हम चले हैं अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने, जो फ़्लाइट जाएगी दुबई तक। और दुबई में मेरा लेओवर है लगभग 8 घंटे का और सुबह मेरी फ़्लाइट है दुबई टू लंदन। यह है जी फ़्लाइट का एम्बियंस जो बहुत ही प्यारा है। और अभी कुछ ही देर में फ़्लाइट उड़ने भी वाली है। तो जी अब हम आपसे मिलेंगे इंग्लैंड में अगली वीडियो में। तो ये सफ़र वैसे ही जारी रहेगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा दुबई से इंग्लैंड तक की जर्नी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।